हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किसी भी नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स मींस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है सिंपली। तो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि जब भी किसी नंबर के आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ 2 जो है, इस 2 का आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मीन्स 2 अगर पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2। क्लियर है, सिंपल है। एडिटिव इन्वर्स मीन्स क्या होता है, एक तरह से जो भी जिस भी नंबर का आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ -5 का एडिटिव इन्वर्स निकालो, तो -5 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा हमारा +5। अपोजिट साइन कर दो बस। ठीक है, सिमिलरली कोई रेशनल नंबर है -2/3, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो तो -2/3 का एडिटिव इन्वर्स होगा +2/3। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव होगा। बस इतना सा याद रखना। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। देखो, एडिटिव इन्वर्स कहता है कि जब भी ऐसे दो नंबर्स जिनका सम क्या होना चाहिए, एडिटिव इन्वर्स जिसका सम हमारा क्या होना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है -2। ठीक है, अब कह रहा है कि -2 के का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -2 का एडिटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होगा, एडिटिव इन्वर्स देखो नाम में ही आ रहा है ऐड, मतलब -2 को किस नंबर से मैं ऐड कराऊं जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब आप बताओ कैसे आएगा। ठीक है, इक्वल के अंदर क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स के अंदर, इक्वल के अंदर दो नंबर्स का इक्विवेलेंट क्या होता है, हमारा 0 होता है। मतलब दो नंबर्स का सम क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स के अंदर 0 होगा। तो अगर -2 कोई वैल्यू है तो -2 के अंदर ऐड करने पर, -2 से हमारे को ऐड करने पर ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिसका सम क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो आप सिंपल देखो ना, -2 के साथ में मैं क्या रखूंगा, +2 रखूंगा पॉजिटिव। तो आपको पता है -2 एंड +2 कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आ रही है। सिमिलरली ऐसे ही मैंने कहा कोई नंबर है बड़ा सा 726, इस 726 के साथ में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं, मतलब प्लस करूं, मतलब कौन सा नंबर मैं ऐड करूं, यहां पर कोई नंबर आएगा प्लस करूं जिससे कि हमारा इक्विवेलेंट क्या आ जाए। एडिटिव इन्वर्स में इक्विवेलेंट में हमेशा क्या आता है, मैंने आपको बताया अभी 0 आता है। तो 726 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करूं जिससे कि हमारा 0 आ जाए। तो आप क्या कहोगे, 726 के साथ में सर प्लस कर दो, प्लस माइनस कर दो 726, माइनस कर दो 726, सिंपल। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे 726 तो देखो 726, अब देखो दो साइन एक साथ आ रहे हैं, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, एक साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 726 - 26 क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल क्या आएगा हमारा इसका आंसर, 0 आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स मीन्स कुल मिलाकर दो नंबर्स का सम क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो उस कंडीशन को हमारे को क्या करना होता है, यहाँ पर सेटिस्फाइड करना होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो भी नंबर्स आपका दिया हुआ है उसका क्या करो, ऑपोजिट कर दो, बस वही एडिटिव इन्वर्स होता है। अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया, सिंपल। अब देखो यहाँ पर 15/-4 है। ठीक है, मैं एक इसका एडिटिव इन्वर्स का एक फॉर्मेट भी लिख देता हूँ कैसे होता है। देखो एडिटिव इन्वर्स का जो फॉर्मेट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए एक कोई नंबर है, ए नंबर है, तो ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स मींस ऐड आ रहा है यहाँ पर, तो ऐड करेंगे, ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -a होगा, इज इक्वल टू 0। a प्लस -a इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पर a है ये क्या है, कोई कुछ भी नंबर है। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट के अंदर हमारा 0 आना चाहिए हमेशा। दोनों नंबर्स का हमारा जो सम आना चाहिए वो एडिटिव इन्वर्स के अंदर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर 15/-4 है, तो आपको पता है 15/-4 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपने देखा, डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस नेगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के पास में भेज देंगे। तो 15/-4 को एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, तो 15/-4 को हम लिख सकते हैं -15/4 लिख सकते हैं, कोई परेशानी। 15/-4 को -15/4 लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो -15/4 लिख सकते हैं। अब -15/4 का क्या निकालना है आपको, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -15/4 का, तो पॉजिटिव 15/4 होगा, सिंपल। ठीक है, प्लस में 15/4 ये होगा -15/4 का एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स को मैं क्या कर देता हूँ, बॉक्स में लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता रहेगा। सिंपली देखो ये -16/-5 है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, -16/-5 है ना, अब आप क्या गलती करोगे, यहाँ पर माइनस देखा और फटाफट से इसका एडिटिव इन्वर्स लिख दोगे 16/5।
5, पॉजिटिव 16/5 होगा, लेकिन वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखो क्वेश्चन है आपके पास में माइनस का 16/-5। सबसे पहले बात, इसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मीन्स जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करो। तो आपको दिख रहा है माइनस से, तो माइनस क्या होगा हमारा, रिड्यूस होगा। तो माइनस से माइनस रिड्यूस करा तो क्या आ गया हमारा 16/5। अब इस 16/5 का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो 16/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 16/5 हो गया ये, क्योंकि माइनस से माइनस रिड्यूस हो चुका है। तो 16/5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा हमारा, -16/5। सिंपल, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये लीजिए, मैं फिर से इसको बॉक्स में रख देता हूँ। अब देखिए माइनस का 18 है, माइनस के 18 का एडिटिव इनवर्स निकालना है अपने को। तो -18 का एडिटिव इनवर्स सिंपल, बहुत सिंपल है ये, तो +18 होगा, ठीक है। 5/9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो 5/9 का एडिटिव इनवर्स सिंपल है, प्लस का 5/9 है तो माइनस का 5/9 होगा, ठीक है। और -15/8 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो -15/8 का भी इजी है, नेगेटिव में है तो इसका एडिटिव इनवर्स 15/8 होगा, पॉजिटिव 15/8 होगा, सिंपल। 0 है तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बताओ 0 का एडिटिव इनवर्स हम क्या कह सकते हैं? तो देखो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, सबसे पहली बात तो जो 0 का एडिटिव इनवर्स होगा ना वो 0 ही होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? देखो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखो 0 के साथ में मैं ऐसी क्या वैल्यू ऐड कराऊँ जिससे कि आंसर हमारा 0 मिल जाए। तो यहाँ पर -0 ये मत करना, सिंपल करो, +0 रख दो बस। 0 के साथ में -0 मत रखना, क्योंकि नेगेटिव तो 0 होता ही नहीं है, 0 ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। -0 तो आप रख नहीं सकते हो, 0 के साथ में पॉजिटिव, बस ये 0 रख दो ओनली, ठीक है। तो 0 + 0 क्या होगा, सिंपल है 0 ही तो होगा ना। तो 0 का एडिटिव इनवर्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, 0 का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, तो 0 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा हमारा, 0 ही होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।